Hello everyone, I'm Dr. Ganesh Kaushik. Welcome you all on Topper Stop. So this is second video of today. यहाँ पे हम करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों पोर्शंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सोशल सिक्योरिटी और जो आपके इंडस्ट्री रिलेशन वगैरह हैं वो सारे सब्जेक्ट्स भी कवर होंगे, बट अभी मेजर पार्ट जो फॉर्म हो रहा है मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि आज हमने इंग्लिश का भी किया था। तो मेक श्योर जो है वो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यूट्यूब कई बार नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो आप अपनी प्रैक्टिस से छूट ना जाए। तो 3 वीडियोज़ डेली आएंगी, 10 बजे, 1 बजे और 6 बजे के अराउंड, जिसमें कि आप अपनी पढ़ाई के बीच में 10 मिनट का, 10 मिनट भी नहीं, उससे कम मिनट का आप टाइम निकालेंगे और अपना ये क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। प्लेलिस्ट जो है प्रैक्टिस सेट फॉर ईपीएफओ में आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर टू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपसे स्टेटमेंट पूछी गई है। पहले में कहा गया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट। सेकंड, इट लैंड्स 75% ऑफ द टोटल adjusted net bank credit to their priority sector, and third is can lend to big corporates and groups। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट आपके सामने है। A is 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1 2 3। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो आपका 2 हो गया, मतलब कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है और थर्ड स्टेटमेंट है ये दोनों सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत हो जाएगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या क्या कर सकते हैं, वो स्मॉल डिपॉजिट ले सकते हैं और छोटे छोटे लोन्स जो है वो दे सकते हैं। उसी के साथ म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, सिंपल थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। 75% जो अपना नेट बैंक क्रेडिट है वो प्राइवेट सेक्टर्स को दे सकते हैं। मैक्सिमम लोन साइज जो होता है वो उनका 10% होता है, जो भी उनका कैपिटल फंड होता है, और 15% होता है ग्रुप को, और मिनिमम 50% लोन जो है वो दे सकते हैं। शुड बी अप टू कितना होना चाहिए, वो 25 लाख तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू द ड्राफ्ट साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट, इट प्रपोज टू गिव क्रेडिट टू नॉलेज वर्कर्स साइंटिस्ट फॉर इंडिविजुअल एसएसआर एक्टिविटीज। सेकंड, इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ऑप्शन आपके सामने A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D neither 1 no 2। एक बार अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो आपका ओनली 1 है, मतलब कि जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी सही है, सेकंड स्टेटमेंट नहीं है, वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रपोज पॉलिसी है जिसको एसएसआर कहा गया है, इसमें क्या होगा कि हर साल में 10 दिन जो है वो एक साइंटिस्ट को एसएसआर के अंदर अपने डिवोट करने होंगे, मतलब कि जो नॉर्मल पब्लिक है उसको अवेयरनेस प्रोवाइड करना साइंटिफिक नॉलेज की। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंटल अथॉरिटी, दैट इज अपेडा, इज मैंडेटेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल प्रोडक्ट्स आपको बताने क्या पेड़ा के अंदर कौन कौन से एक्सपोर्ट होते हैं। फर्स्ट इज मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, सेकंड इज डेयरी प्रोडक्ट्स, सी जो है हनी, जैगरी एंड शुगर प्रोडक्ट्स, एंड फोर्थ इज ग्राउंडनट, पीनट्स एंड वॉलनट्स। तो बड़ी से टाइम कीजिए। ओके डन। तो सिंपल है, यहाँ पे 1 2 3 4 जो है वो इससे सारी ही कैटेगरी के एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने लिस्ट, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द नॉर्थ ईस्ट गैस पाइपलाइन ग्रिड प्रोजेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंटेड अंडर द प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, एंड सेकंड, द पाइपलाइन विल अनेबल द सप्लाई ऑफ पाइप्ड कुकिंग गैस टू हाउसहोल्ड एंड सीएनजी टू ऑटोमोबाइल बिसाइड फ्यूल टू इंडस्ट्री। तो ऑप्शन है आपके सामने A इज 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D neither 1 no 2। एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो आपका C बोथ 1 and 2 है। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रपोज गैस पाइपलाइन है वो गुवाहाटी को कनेक्ट करेगी मेजर नॉर्थ ईस्टर्न सिटी से, जो कि 1656 किलोमीटर लॉन्ग होगी। और ये जो दोनों स्टेटमेंट्स थी वो आपकी सही होगी, बाकी आप एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द लिथियम सल्फर बैटरी recently seen in the news, consider the following statement. First is it has 5 times the capacity of a traditional lithium ion battery. Second, lithium जो सल्फर बैटरी जो है आर मैनली टाइम चीपर देन द लिथियम आयन बैटरीज। ठीक है, फर्स्ट जो है यहाँ पे ऑप्शन है A 1 ओनली, B इज 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, एंड D neither 1 no 2। तो वजह से टाइम कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है अगेन वो आपका बोथ 1 and 2 है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हो गई, इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। और इसी के साथ ये बैटरी जो होती है वो 5 टाइम्स मोर चार्जेबल होती है, और 99% जो इसका चार्ज होता है वो 2004 साइकिल्स के बाद भी उसको मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू द गवर्नमेंट ओन कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल, जिसको कि गोको के नाम से जाना जाता है, न्यूज़ के अंदर देखने को मिला है, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। फर्स्ट इज अंडर दिस द एसेट्स ओन बाय द गवर्नमेंट विल बी ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट इंडस्ट्री। सेकंड, द मिशंस आर set by the government and private sector together, and the private sectors are given full independence in implementing the mission, and third is the private companies need not make investment on land, machine and other support system। तीनों स्टेटमेंट आपके सामने है। ऑप्शन है A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, एंड D is 1 2 3। तो वही से अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो आपका C हो जाएगा। 1 and 3 ऑप्शन जो है वो सही है। यहाँ पे जो एसेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं और प्राइवेट इंडस्ट्री उसको ऑपरेट करते हैं, प्राइवेट कंपनी जो होता है उसको किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट किसी के ऊपर करने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे आपकी गलत हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू द क्यूरेटिव पिटिशन, जो कि आपका करंट अफेयर भी आता है और उसी के साथ आपके स्टैटिक पोर्शन लक्ष्मीकांत में से भी आएगा। रिव्यू पिटिशंस कैन बी फाइल्ड इफ द क्यूरेटिव पिटिशन इज रिजेक्टेड। सेकंड, द कोर्ट कुड इम्पोज द पेनल्टी टू द पिटिशनर इफ हिज क्यूरेटिव पिटिशन प्ले लैक्स मेरिट। एंड थर्ड, द पिटिशन यूजुअली इज टू बी सेंट टू द 3 सीनियर मोस्ट जजेस एंड जजेस ऑफ द बेंच हु पास द जजमेंट अफेक्टिंग द पिटिशन। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने ए इज 1 and 2, बी 2 and 3, सी 1 3 एंड डी इज 1 2 3। तो मेरे से अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है आपका 2 and 3 है, मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही हो गई। कोर्ट जो है वो पेनल्टी लगा सकते हैं अगर पिटिशनर की जो पिटिशन दी गई है वो सही नहीं है, और उसके साथ जो पिटिशन है वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस को भेजी जाती है जो कि जजमेंट को पास करते हैं, मतलब कि अफेक्ट नहीं करते पिटिशन को। तो यहाँ पे पिटिशनर जो होता है वो एक जेन्युइन वॉयलेशन प्रिंसिपल्स का बताता है कि नेचुरल जस्टिस उसको नहीं मिला है, तभी वो ये पिटिशन फाइल कर सकता है। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अगेन पॉलिटिक आपका क्वेश्चन है। टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। सेकंड, शी ही इज एट द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सी जो है शी ही शुड हेड द मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। एंड डी इज शी ही रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है आपका कि वो हेड ऑफ मिनिस्ट्री होते हैं वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस के, तो ये चीफ मिनिस्टर का फंक्शन यहाँ पे नहीं होता है। बाकी जो है फंक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली को मतलब डिसोल्व करा सकते हैं गवर्नमेंट को रिकमेंड करके। पॉलिसी जितनी भी अनाउंस होती है फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो चीफ मिनिस्टर के थ्रू होते हैं, लीडर ऑफ द हाउस होते हैं और उसी के साथ गवर्नर को कम्युनिकेट करते हैं सारे के सारे डिसीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द बिरसा मुंडा। ये आपका फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया और उसी के साथ पर्सनैलिटी न्यूज़ का हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज द स्पेयर हेड बिहाइंड द मिलिटेरियन मूवमेंट है यहाँ पे ये। ही इज ऑल्सो नोन एज द धरती अब्बा एंड ही स्टार्टेड द मूवमेंट कॉल्ड द उल गुलान। तो ये तीनों आ गए आपके सामने। ऑप्शन है ए 3 ओनली, बी 1 and 2, सी 1 and 3, डी 1 2 3। एक बार तो इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो आपके सामने डी है, मतलब कि तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे आपकी करेक्ट हो जाएगी और यही आपसी एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। ये मुंडा ट्राइब से थे बेसिकली, जो बिहार और झारखंड बेल्ट में ये जो मूवमेंट थी वो अराउज हुई थी और इनको अर्थ फादर या फिर धरती अब्बा कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज विद रेफरेंस टू द एरियल स्पेस मिशन अडोप्टेड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट विल परफॉर्म अ लार्ज स्केल सर्वे ऑफ द मून एंड सेकंड, इट विल स्टडी द नेचर फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ एक्सोप्लैनेट्स। सो ऑप्शंस आर हियर, ए इज 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नो 2। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो आपका नाइदर 1 नो 2 है, मतलब कि दोनों ही स्टेटमेंट जो इसके बारे में दे रखी है वो गलत है आपकी। एरियल जो है वो है एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे, जो कि 2019 है। ये 2019 में जो है इसको लॉन्च किया गया था और ये एक लार्ज स्केल सर्वे है जो कि ओवर 1000 एक्सोप्लैनेट्स को 4 साल के टाइम पीरियड में जो है वो सर्वे करेगा और उसी के साथ ये जो एक्सप्लोरर है ये देखता है कि किस तरीके से एक्सोप्लैनेट्स जो है उनका नेचर फॉर्मेशन और एवोल्यूशन हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो डोंट फॉरगेट टू subscribe the channel, like the video. Thank you so much.